Grade 8, welcome to online classes. Today's task is page number 75, unit number 8, second paragraph. Water pollution is the contamination of water bodies such as ponds, lakes, rivers, oceans. Some of the biggest causes of water pollution are industrial, effluent, and people recklessly dumping waste in the water bodies. Water pollution can lead to loss of water resources for humans, and it can also cause depletion of water life. Pollution of water bodies deprive people of drinking water facilities. This is the reason why all of the types of pollution, water pollution is the one that is most obviously felt. Another hidden effect of pollution of water is the fact that the contamination in water can damage the water life, thereby affecting the entire food chain. Contaminated water can cause many types of diarrheal diseases, including cholera and other serious illness such as guinea worm disease, typhoid, and dysentery. Translation: वाटर पोल्यूशन बच्चों कहते हैं आबी आलूदगी को। इस द कंटेमिनेशन मिलावट है, गलाजत है, नापाकी है ऑफ वाटर बॉडीज़, पानी के ज़रियों की, पानी के अजसाम की, सच एज पोंड जैसे कि तालाब, लेक्स कहते हैं झीलों को, रिवर दरिया, ओशन समंदर। आबी आलूदगी पानी के ज़रिए जैसे तालाब, झील, दरिया और समंदरों की आलूदगी है। सम ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज़, कुछ बड़ी वजूहात में वाटर पोल्यूशन आबी आलूदगी के इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, इंडस्ट्रियल सनती एफ्लुएंट खारिज शुदा मादा जो इंडस्ट्रियों से बाहर आता है, एंड पीपल रेकलेसली और लोगों का बेपरवाही से, लापरवाही से डंपिंग अंबार लगाना वेस्ट फाजिल मादों का इन द वाटर बॉडीज़ पानी के अजसाम में या पानी के ज़रियों में। आबी आलूदगी के ज़राए में से कुछ सनती मायाजात और लोगों के पानी के ज़खायर में फाजिल मादों की लापरवाही से अंबार लगाना है। वाटर पोल्यूशन कैन लीड, आबी आलूदगी बाइस बन सकती है टू लॉस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी के ज़राए के ख़त्म होने का फॉर ह्यूमन, इंसानों के लिए, एंड इट कैन ऑल्सो कॉज डिप्लेशन ऑफ वाटर लाइफ, और ये वजह बन सकती है डिप्लेशन ख़ात्मे का ऑफ वाटर लाइफ आबी ज़िंदगी के। आबी आलूदगी इंसानों के लिए पानी के ज़खायर को ख़त्म कर सकती है और ये आबी हयात या आबी ज़िंदगी के खात्मे का भी बायस बनती है। पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ पानी के ज़खायर की आलूदगी डिप्राइव महरूम करती है पीपल लोगों को ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, पीने के पानी के सहूलियात से। आबी आलूदगी इंसान को पीने के पानी की सहूलियात से महरूम कर सकती है। दिस इज़ द रीज़न, यही वजह है वाई ऑल ऑफ द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के आलूदगी के तमाम अक़साम में से वाटर पोल्यूशन इज़ द वन, आबी आलूदगी एक है दैट इज़ मोस्ट ऑब्वियसली फेल्ट, जो वाज़े तौर पर महसूस होती है। यही वजह है कि आलूदगी के तमाम अक़साम में आबी आलूदगी वाज़े तौर पर महसूस होती है। अनदर हिडन इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर, एक और पोशीदा असर ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर पानी की आलूदगी का या आबी आलूदगी का इज़ द फैक्ट, ये हकीकत है दैट के द कंटेमिनेंट्स इन वाटर कैन डैमेज द वाटर लाइफ। कंटेमिनेंट आलूदा ज़रात इन वाटर पानी में कैन डैमेज, तबाह कर सकते हैं द वाटर लाइफ आबी हयात को। दूसरा पोशीदा असर एक हकीकत है कि आलूदा ज़रात आबी हयात को नुकसान देते हैं, देयर बाय अफेक्टिंग द इंटायर फूड चेन, जो कि सारी खुराक की जंजीर को मुतासर करता है। कंटेमिनेटेड वाटर कैन कॉज मैनी टाइप ऑफ डायरियल डिजीज़। डायरियल डिजीज़ कहते हैं दस्त की बीमारी को, जिसमें पेट लूज़ हो जाता है इंसान का, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है कोलरा, मलेरिया एंड अदर सीरियस इलनेस और दूसरी शदीद बीमारियाँ।
सच एज गुनिया वॉर्म डिजीज़, जैसा कि गुनिया वॉर्म बीमारी, टाइफाइड, तवे मोरका एंड डायसेंट्री पेचेस। आलूदा पानी बहुत सी अक़साम की पेट की बीमारियां जिसमें हैज़ा या मलेरिया और दीगर शदीद बीमारियां जैसे गुनिया वॉर्म की बीमारी, तवे मोरका और पेचेस शामिल है का बायस बनता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, noise pollution is one of the kinds of pollution caused mostly due to urbanization and industrialization. The diseases caused by pollution includes fatigue, irritation, insomnia, etc. Noise pollution can cause all of the above. In fact, it is a well-known cause for migraines. It can also cause loss of hearing at a really young age for a lot of people. Noise pollution, since it renders people incapable of sleeping and resting completely, can also cause insomnia in the long run, which would have a lot of health repercussions as well. Translation, noise pollution is one of the kind of pollution. Noise pollution को बच्चों कहते हैं सूती आलूदगी, स्वाद से बनता है ये। इस वन ऑफ द काइंड ऑफ पोल्यूशन एक किस्म है आलूदगी की, कॉज जो बायस बनती है या वजह बनती है मोस्टली ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्बनाइजेशन कहते हैं बच्चों नए शहर आबाद करना, ज़्यादा शहर आबाद करना, यानी कि पहले शहरों की कमी थी। अर्बनाइजेशन जो एक फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेन इलाका है जहाँ पे कुछ भी नहीं है तो नया शहर वहाँ पे आबाद कर लिया जाए, आबादकारियाँ जो होती हैं न्यू। एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन और सनती काम जो होते हैं, सनतों और शहरों के आबाद करने से सूती आलूदगी जो है वो बढ़ती है। सूती आलूदगी की अक़साम में से एक है जो ज़्यादातर शहरों और सनतों की वजह से होती है। द डिजीज़ कॉज्ड बाय पोल्यूशन, आलूदगी से जो बीमारियां लाहक होती हैं इंक्लूड उसमें शामिल हैं फटीग कहते हैं थकन को, इरिटेशन ख़ारिश को, इंसोम्निया बेख्वाबी को जिसमें इंसान को नींद कम आती है। आलूदगी से लाहक होने वाली बीमारियों में थकन, ख़ारिश और बेख्वाबी वगैरह शामिल हैं। नॉइज़ पोल्यूशन कैन कॉज ऑल ऑफ द अबव, सूती आलूदगी इन तमाम का बायस बनती है। इनफैक्ट दर हकीकत इट इज़ अ वेल नोन कॉज फॉर माइग्रेन, दर हकीकत ये आधे सर के दर्द की बड़ी मशहूर वजह है। इट कैन ऑल्सो कॉज लॉस ऑफ हियरिंग, ये समात के खो जाने की भी वजह बन सकती है एट अ रियली यंग एज, बहुत ही इब्तदाई दिनों में यानी कि जवानी के दिनों में ही, फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बहुत से लोगों के लिए। ये कई लोगों में इब्तदाई अयाम में सुनने की हिस्स खो जाने का बायस भी बन सकती है। नॉइज़ पोल्यूशन, सूती आलूदगी, सिंस इट रेंडर्स पीपल इनकेपेबल ऑफ स्लीपिंग एंड रेस्टिंग कम्प्लीटली, स्लीपिंग नींद यानी कि इनकेपेबल काबिल ना छोड़ना, एंड रेस्टिंग और आराम करना कम्प्लीटली मुकम्मल तौर पर, कैन ऑल्सो कॉज इंसोम्निया बेख्वाबी की वजह बन सकती है इन द लॉन्ग रन, बड़े अरसे तक यानी कि लंबे अरसे तक, विच वुड हैव अ लॉट ऑफ हेल्थ रिपरकशंस एज वेल, जो कि सेहत पर बहुत असरात मुरतब करती है। सूती आलूदगी जो कि ये लोगों को सोने और मुकम्मल आराम करने के काबिल नहीं छोड़ती, जो आगे चलकर बेख्वाबी का बायस भी बनती है, जो कि सेहत पर बहुत असरात मुरतब करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लैंड पोल्यूशन इज़ contamination of the soil that is caused due to overutilization of soil and chemical being injected into the soil. Land pollution, ज़मीनी आलूदगी, is contamination of the soil, ज़मीन की आलूदगी है, मिट्टी की आलूदगी है, दैट इज़ कॉज जो कि वजह बनती है ड्यू टू ओवर डंपिंग, बहुत ज़्यादा घन डालने से, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ सॉइल, ज़मीन का ज़्यादा इस्तेमाल, एंड केमिकल बीइंग इंजेक्टेड इनटू द सॉइल, और कीमियाई मादों का ज़मीन में डालने की वजह से। ज़मीनी आलूदगी मिट्टी की आलूदगी है जो ज़्यादा घन डालने, ज़मीन का ज़्यादा इस्तेमाल और कीमियाई मादों की ज़मीन में डालने की वजह से होती है।
Next page, page number 76. Poor disposal systems, excessive use of fertilizers and pesticides in agriculture, etc., cause soil pollution, especially in agricultural areas. The plants would absorb all the harmful chemicals from the soil, thereby spoiling or even poisoning the person's food. Groundwater sources can also become contaminated due to soil pollution, which would cause water shortage problems as well. Translation: Poor disposal system, कमज़ोर निकासी का निज़ाम, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, खाद का बेजा इस्तेमाल एंड पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, और कीड़े मार अद्वियात ज़रात में, यानी कि कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल ज़रात में एक्सेट्रा, कॉज वजह बनती हैं सॉइल पोल्यूशन, ज़मीनी या मिट्टी की आलूदगी की, स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरियाज़, ख़ास करके ज़री इलाकों में। कमज़ोर निकासी का निज़ाम, कीमियाई खाद का बेजा इस्तेमाल और ज़रात में कीड़े मार अद्वियात का इस्तेमाल ज़मीन की आलूदगी का बायस बनती हैं, ख़ास करके ज़री इलाकों में। द प्लांट्स would absorb all the harmful chemical from the soil. प्लांट्स जो पौधे होते हैं वो absorb जज़ कर लेते हैं all the harmful तमाम नुकसानदेह केमिकल कीमिया from the soil मिट्टी से, thereby इस तरह spoiling तबाह करते हैं और even poisoning या जहरीला करते हैं the person's food इंसान की खुराक को। पौधे ज़मीन से जहरीले मादे जज़्ब करेंगे, इस तरह इंसानी खुराक ज़ाया या जहरीली होगी। ग्राउंड वाटर सोर्सेज कैन ऑल्सो बिकम कंटेमिनेटेड ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन। ग्राउंड वाटर ज़ेर ज़मीन पानी रिसोर्स सोर्सेज ज़राए कैन ऑल्सो बिकम हो सकते हैं कंटेमिनेटेड आलूदा ड्यू टू सॉइल पोल्यूशन मिट्टी की आलूदगी से, विच वुड कॉज जो बायस बनेंगे वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम्स एज वेल, पानी की कमी के मसाइल का भी। मिट्टी की आलूदगी की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी के ज़राए भी आलूदा हो सकते हैं, जो पानी की कमी के मसाइल का बायस बनेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन ऑर्डर टू बैटल पोल्यूशन it is essential for people to know more about it, for they will be able to fight against pollution only if they are aware of what the types are and what the repercussions of not controlling pollution will be. Translation: In order to battle pollution, आलूदगी का मुकाबला करने के लिए it is essential, ये ज़रूरी है for people, लोगों के लिए, to know, कि वो जाने more about it, इसके बारे में ज़्यादा, for क्योंकि they will be able to fight against pollution, क्योंकि इस तरह वो आलूदगी के ख़िलाफ़ मुकाबला करने के काबिल होंगे, only if they are aware of what, सिर्फ इस सूरत में अगर वो इससे अवेयर बाखबर हों of what the types are, कि क्या अक़साम हैं, and what the repercussions of not controlling pollution will be, और इसके क्या असरात हो सकते हैं अगर हम आलूदगी पर काबू नहीं पाएंगे। आलूदगी का मुकाबला करने के लिए अवाम को इसके बारे में ज़्यादा जानना ज़रूरी है, और सिर्फ तब ही वो आलूदगी के ख़िलाफ़ मुकाबला करने के काबिल हो सकते हैं अगर वो आगाह हों कि इसके अक़साम क्या हैं और आलूदगी को कंट्रोल ना करने के क्या असरात हो सकते हैं। लास्ट पैरा, I have tried to bring in the limelight the sources of pollution and its effect on human and plant life. I hope this will awaken the people to their role in making the environment clean. Translation: I have tried, मैंने कोशिश की है, to bring in the limelight the sources of pollution, आलूदगी के ज़राए पर रोशनी डालने की, एंड इट्स अफेक्ट, और इसके असरात की, ऑन ह्यूमन, इंसानों पर, एंड प्लांट्स लाइफ, और नबाताती ज़िंदगी पर। मैंने आलूदगी के ज़राए और इंसानों और नबाताती ज़िंदगी पर इसके असरात पर रोशनी डालने की कोशिश की है। आई होप, मुझे उम्मीद है, दिस विल अवेकन द पीपल, ये अवाम को या लोगों को बेदार करेगी, टू देयर रोल इन मेकिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, के माहौल को साफ़ बनाने में वो अपना किरदार अदा करें। मुझे उम्मीद है
ये आवाम को माहौल साफ़ बनाने के लिए उनका किरदार अदा करने के लिए बेदार करेगा। थैंकिंग यू, आपका शुक्रिया। यूएस फेथफुली, आपकी वफादार सादिया इनाम। Student, this is the end of your unit number 8. Now do practice of this unit and try to make 30 MCQs from this unit. Thank you. See you in next video. Till then, Allah Hafiz.